हैरान कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से आई सामने, जहां पर प्राइवेट अस्पताल में महिला मरीज के साथ अस्पताल कर्मी ने ही किया बलात्कार। बिमला विक्रम हॉस्पिटल में इलाज कराने आई थी महिला मरीज ने अस्पताल कर्मी पर लगाया गंभीर आरोप। अस्पताल में तैनात स्टाफ योगेश पांडे पर बलात्कार करने का लगाया आरोप। महिला मरीज ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज करते हुए शुरू की जांच पड़ताल। सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। बलरामपुर जनपद के पचपड़वा में संचालित बिमला विक्रम हॉस्पिटल का यह पूरा मामला, जहां पर यह घटना घटी, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बलरामपुर जनपद के थाना पचपड़वा के बिमला विक्रम अस्पताल में भर्ती महिला मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर दुष्कर्म करने वाले अस्पताल कर्मचारी दरिंदा योगेश पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना पचपड़वा थाना क्षेत्र की महिला द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी कि मेरी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं बिमला विक्रम अस्पताल पचपड़वा में दवा कराने गई थी, जहां डॉक्टर द्वारा अस्पताल में भर्ती करके दवा इलाज किया जा रहा था। रात अस्पताल के कर्मचारी योगेश पांडे ने मुझे इंजेक्शन दिया, जिससे मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई और योगेश पांडे ने मेरे साथ दुष्कर्म किया, जिसकी सूचना मैंने अपने परिजनों और अस्पताल स्टाफ को भी दी। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो सीसीटीवी फुटेज से घटना की सत्यता प्रकाश में आई। ऐसे में पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर भाथर पुल छोर के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया है। अभियुक्त से घटना के संबंध में जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं बिमला विक्रम अस्पताल पचपड़वा में नर्सिंग स्टाफ के पद पर नियुक्त हूँ। नाइट शिफ्ट में मेरी ड्यूटी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रहती है। मेरे साथ ट्रेनिंग नर्स की ड्यूटी भी लगी थी। मैंने रात में अन्य मरीज व उनके परिजन को इमरजेंसी वार्ड से बाहर कर दिया तथा रात 1 बजे मेरे साथ ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स आराम करने जनरल वार्ड में चली गई। तभी मेरी नज़र बेड नंबर 2 पर भर्ती महिला पर पड़ी और मेरी नीयत ख़राब हो गई। मैंने उसे इंजेक्शन लगाया, जिससे वो बेहोश हो गई और मैंने उसके साथ गलत काम किया। इसी दौरान महिला होश में आ गई और उसने विरोध किया तो मैं डरकर अस्पताल छोड़कर भाग गया। आखिरकार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। क्या मामला था आपके यहाँ? हाँ, क्या मामला हुआ आपके बहन के साथ? मैं अपने बहन को लेके गया था बिमला हॉस्पिटल में दवा कराने के लिए। वही कल शाम को 6 बजे तक एडमिट किया था। फिर उसके बाद मैं रात में एडमिट थी और हम लोग उसके साथ में थे 2 बजे तक। और 2 बजे हम लोग को कंपाउंडर बाहर कर दिया, बोला बाहर जाओ और वहाँ पे बैठो, यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो। हम लोग 2 बजे आ गए। फिर उसके बाद में वही 3:30 और 4 बजे के बीच में मतलब वो उसके साथ गलत व्यवहार किया, रेप कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद में डॉक्टर को बुलाए। हाँ, डॉक्टर से बोलने लगी। जब रेप किया, जब उसको होश आया तो आपकी बहन आप लोगों को बताई? हाँ, बताई। क्या बताई? यही बताई कि मतलब वो हमको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया 2 बार और उसके बाद में मेरे आँख से कुछ दिखता ही नहीं था। उसके बाद में मेरे साथ गलत व्यवहार किया। हाँ, जब उसका आँख खुला तो उसके बाद में उसका कपड़ा समझ लो नीचे था, खुला था। हाँ, और वो उसके ऊपर लेटा हुआ था। तो वो उसको मतलब भगा के उसके बाद में बाहर भाग के आई। फिर उसके बाद में मेरे पास फ़ोन की। फिर मैं आया, फिर मैं डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर हमको उल्टा धमकी दे रहे हैं। तो ये बिमला विक्रम जो बिमला विक्रम हॉस्पिटल टीटू सिंह वाला है? टीटू सिंह वाला। अच्छा, तो अभी आप लोग थाने में आए हैं? हाँ, अभी हम लोग थाने में आए हैं कंप्लेन करने। तो क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, कार्रवाई हो, जेल हो? हाँ, कार्रवाई। ठीक। मोहम्मद सलमान नाम है मेरा, गांव लालपुर भोंडी है। हाँ, मैं पेशेंट को लेके आया था बिमला विक्रम में। बिमला विक्रम अस्पताल? हाँ, बिमला विक्रम हॉस्पिटल में। तो उधर मेरे पेशेंट को शाम को जब भर्ती किया मैं, तो रात को मेरे को उधर रुकने नहीं दिए। मैं 2 बजे तक पेशेंट के साथ में था। 2 बजे? हाँ, रात में 2 बजे तक। 2 बजे के बाद हमको रूम से निकाल दिया गया। मेरी माँ थी, उनको भी निकाल दिया गया। और 4 बजे के बीच में वो पेशेंट के साथ गलत हरकत किया। वो पेशेंट को एक सुई दिया और सुई जब दिया, जो पेशेंट कौन था आपका? पेशेंट मेरी वाइफ थी। क्या बीमार, क्या 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 था? किस दिक्कत सीने में दर्द था और पेट में दर्द था। तो पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें गांठ निकला था और सीने में क्या निकला इतना नहीं मालूम है। मैं अपना कागज़ मांग रहा था अभी सुबह के टाइम, तो कोई कागज़ नहीं दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग में वो दिखाया गया कि पेशेंट के साथ में गलत काम किया। और पेशेंट जब होश में आई, हमारी वाइफ थी? हाँ, मेरी। क्या नाम था? साबिरा। अच्छा, जब वो होश में आई तो उसका कपड़ा खुला था, वो पेशेंट के ऊपर था। अच्छा। हाँ, जब वो होश में आई तो वो उधर गया और मेरी वाइफ चिल्लाते भागती बाहर आई हम लोग को बुलाने के लिए। तो आपको बताई? हाँ, मेरे को बताई। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर से जब बोला तो डॉक्टर हमको उल्टा धमकी दिया
कि आप कैमरा चेक कराएंगे, अगर नहीं ठहरा तो ये जुर्माना भरना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ये कार्रवाई हो जाएगा। मैं बोला कि हमको सब मंजूर है, आप कैमरा चेक कराइए। तो उसके बाद मैं जब बोला कैमरा चेक करा रहा हूँ अभी, फिर बोला कैमरा अभी नहीं चेक होगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कंप्यूटर चेक करने जाऊँ। उसके बाद में फिर वो मामला पड़ा रह गया। तो फिर बोला 10 बजे कैमरा चेक होगा। और 10 बजे के बाद एक कोई आया हॉस्पिटल का मालिक, वो कैमरा चेक किया, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया गया। मैं बोला आप उससे पूछिए वीडियो रिकॉर्डिंग में ऐसा ऐसा बात है तो आप उससे भी पूछ लीजिए। तो पेशेंट ये लड़का कौन था जो आपके वाइफ के साथ गलत किया था, उसको जानते हैं? मैं नहीं जानता हूँ, बिमला विक्रम में वो काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, कंपाउंडरी कर रहा है। अच्छा। हाँ, हमको नहीं मालूम वो किधर का है किधर का नहीं है। तो ये बिमला विक्रम अस्पताल में आपकी वाइफ भर्ती थी? हाँ और रात में उसके साथ 4 बजे रात में उसके साथ रेप किया? हाँ अच्छा। तो फिर आप लोग थाना पे आए? हाँ, थाने पे आया हूँ अभी। तो क्या हुआ, एप्लीकेशन वगैरह दिए? एप्लीकेशन हुआ है, बयान ले रहे हैं, अभी देखो क्या हो रहा है आगे। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा। आपकी वाइफ का बयान ले रहे हैं? हाँ, मेरे वाइफ का बयान ले रहे हैं। बलरामपुर पुलिस को ये सूचना मिली कि दिनांक 25/7/25 को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे करीबन बिमला विक्रम अस्पताल जो कि पचपेड़वा में स्थित है उसके आईसीयू में जो एक महिला एडमिट थी उसके साथ दुराचार हुआ है। इस घटना पे तुरंत, इस सूचना पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने सभी साक्ष्य वहाँ से इकट्ठा किए। तहरीर प्राप्त होते ही उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और सभी साक्ष्यों के साथ के आधार पर जो अस्पताल का कर्मचारी योगेश पांडे पुत्र नरसिंह पांडे निवासी मध्यनगर भैंसावा थाना पचपेड़वा का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया। ये पूरा का पूरा घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है और आईसीयू के जिस बेड पे ये घटना हुई थी वहाँ पे जो कर्टेन लगा होता है उस कर्टेन के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है इसमें पूरी की पूरी घटना कैद है। और वहाँ पे जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ थी उसके भी बयान से इस बात की पुष्टि होती है। महिला का भी बयान इसमें अंकित किया गया है। और जो घटना हुआ है उसमें रात्रि के 2 बजे जो परिवार के लोग महिला के थे उसी आईसीयू में वहीं पर थे और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। और महिला सुबह 4 बजे थोड़ा होश में आती है तो अपने आप को आपत्तिजनक स्थिति में पाते हुए वो कंप्लेन करती है और उस कंप्लेन पर अपने परिवारजनों को बाहर से बुलाती है और उसके बाद ये सूचना पुलिस को मिलती है। और हमने इसमें 64(2) जो धारा है उसको इन्वोक किया है। एक तरह से ये धारा जो कस्टडी में रखने वाला व्यक्ति अगर कोई किसी प्रकार का दुराचार करता है तो उसके विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है। तो 64(2) के सब सेक्शन ई को इन्वोक किया गया है और इसमें हम लोग सभी साक्ष्य इकट्ठा कराकर इस अभियुक्त को गिरफ्तार के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका फास्ट ट्रायल कराकर इस अपराधी को सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।